महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब सबसे बड़ी लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन एक समय एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे भी एक परिवार जैसे ही थे, एक दूसरे के बहुत मजबूत साथी थे। परिवार तक कैसे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में फूट का असर पहुंचा, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब ये फूट ऐसी हुई है कि फूट सिर्फ राजनीतिक दल में नहीं हुई है, बल्कि परिवार में भी फूट देखने को मिलती है। शिवसेना के बंटवारे का असर अब कई करीबी परिवारों के बीच भी नजर आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे परिवार को बार बार झटके मिल रहे हैं। वहीं अब दोनों गुटों के नेताओं के परिवार भी फूट की वजह से टूटते दिखाई दे रहे हैं, या राजनीतिक फूट तो दिखाई दे ही रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में सेंध लगाई ही थी, उनके परिवार में भी सेंध मारी हुई। ठाकरे और शिंदे के बीच की राजनीतिक लड़ाई ने न केवल शिवसेना को विभाजित किया, बल्कि पार्टी के नेताओं और समर्थकों के परिवारों को भी बांट दिया है। इस राजनीतिक लड़ाई का पहला और सबसे हाई प्रोफाइल शिकार खुद ठाकरे परिवार हुआ, जहां उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव की पूर्व पत्नी स्मिता और उनके भतीजे निहार ठाकरे शिंदे गुट में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि निहार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाला साहब की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे उनको वो महत्व नहीं दे रहे थे जो उन्हें पहले मिलता था। हालांकि जयदेव के बेटे जयदीप अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। निहार ठाकरे दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं, जिनकी मृत्यु 1996 में एक दुर्घटना में हुई थी। माना जा रहा है कि ठाकरे परिवार में सेंधमारी कर एकनाथ शिंदे कोई बड़ी बाजी खेलने वाले हैं। ठाकरे परिवार में निहार पहले सदस्य नहीं हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है। अब तक ठाकरे परिवार में कई बार फूट पड़ चुकी है। 16 साल पहले चाचा से अलग राह पर चले गए थे राज ठाकरे, वो तो सबसे बड़ी फूट मानी जाती है, या परिवार को सबसे बड़ा झटका था। ठाकरे परिवार के चर्चित नामों में राज ठाकरे का नाम भी आता था। उन्हें उत्तराधिकारी तक कहा जाता था बाला साहब ठाकरे का। राज ने 16 साल पहले शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी मन से बना ली थी। राज के पिता श्रीकांत ठाकरे थे। श्रीकांत बाला साहब के भाई थे। राज की पत्नी शर्मिला ठाकरे हैं। राज और शर्मिला के 2 बच्चे हैं, बेटा अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे। अमित सक्रिय राजनीति में है, जबकि बेटी उर्वशी बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। तो यह परिवार को एक बड़ी टूट मिली थी। हालांकि अब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे का परिवार छोटा परिवार था, लेकिन अब देखते हैं कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ते हैं और बाकी का पूरा परिवार जो है वो उनके सामने अगेंस्ट दिखाई पड़ता है। ये राजनीति में होता है। राजनीति में इस तरह की सियासी लड़ाइयाँ कई बार होती हैं। उत्तराधिकारी की लड़ाई जो है वो कई बार गंभीर होती है। कौन सही तरीके से चीज़ों को संभाल पाएगा, इसकी लड़ाई होती है। तो ये सारी लड़ाई तो है। अब जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में एक बार फिर फूट पड़ी है, तब फिर परिवार की ये फूट, और सिर्फ ऐसा नहीं कि ठाकरे परिवार में, बल्कि जो कई समर्थक हैं या कई साथ के दूसरे नेता, उनके परिवारों में भी फूट देखने को मिल रही है। शिवसेना के बंटवारे का असर अब कई परिवारों पर पड़ता नजर आ रहा है। आनंद दिगे के परिवार में भी दरार आई। आनंद दिगे जिनको शिंदे का गुरु भी कहा जाता है। शिवसेना के बंटवारे का असर ठाणे में पार्टी के मजबूत सहयोगी आनंद दिगे के परिवार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आनंद दिगे को शिंदे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आनंद दिगे ठाणे जिले के एक शक्तिशाली शिवसेना नेता थे। 2001 में एक सड़क दुर्घटना के बाद उनका निधन हो गया था। अब यह परिवार भी विभाजित होता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने आनंद दिगे के भतीजे केदार को अपनी पार्टी का ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि उनकी चाची और आनंद दिगे की बहन अरुणा गडकरी पिछले महीने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रतिद्वंदी सेना समूह की दशहरा रैली में नजर आई थी। तो आनंद दिगे का परिवार जो है, उनके सदस्य जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई देते हैं। एक और परिवार है कीर्तिकर परिवार, इसमें भी फूट देखने को मिल रही है। कीर्तिकर परिवार में भी फूट का असर देखा गया जब शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर इस महीने की शुरुआत में उद्धव का साथ छोड़ शिंदे गुट में शामिल हो गए। उनके बेटे अमोल अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में। नंदुरबार में एक जिला शिवसेना नेता का परिवार भी पार्टी में चल रही इस फूट से नहीं बच सका। शिवसेना के जिला प्रमुख और नंदुरबार जिला परिषद के सदस्य गणेश पराडके ने ठाकरे गुट के साथ रहने का फैसला किया, जबकि उनके बड़े भाई विजय जो परिषद के सदस्य भी हैं, अब प्रतिद्वंदी समूह के साथ चले गए, यानी शिंदे के साथ। ठाकरे परिवार में फूट से शिंदे गुट को कितना फायदा मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है, शिंदे गुट के साथ सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह ठाकरे सरनेम बड़ा जरूरी है। और ठाकरे सरनेम आने के लिए कोई ऐसा चेहरा ठाकरे परिवार का चाहिए जो राजनीति में भी मजबूत दिखाई देता। और राज ठाकरे के साथ नजदीकियों के जो कयास थे वो इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे थे।
लेकिन स्मिता ठाकरे हों, निहार ठाकरे हों, जयदेव ठाकरे हों, ये बेशक ठाकरे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से वो नाम नहीं रखते हैं, वो चेहरा नहीं है जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या ठाकरे परिवार में जैसा बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वालों का होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे हैं, ये लोग भी अगली पीढ़ी के हैं, लेकिन राजनीति में काफ़ी एक्टिव है। निश्चित तौर पर इनके पिता की राजनीति का और पिता के सहयोग का इनको बहुत फायदा मिला है। आमतौर पर मीडिया में केवल उद्धव ठाकरे परिवार का ही जिक्र होता है, एक एक करके बाला साहब ठाकरे के दूसरे बेटों और उनके परिवार के सदस्य भी अब सामने आ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में अगर ठाकरे परिवार के सदस्य शिंदे का साथ देते हैं तो उद्धव खेमे को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उद्धव से अलग परिवार के अन्य सदस्यों का कोई जनाधार नहीं, बात सही भी है। ऐसे में शिंदे गुट को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा इन लोगों के आने से, ये इसकी उम्मीदें बहुत कम है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि भले ही पाला बदल रहे लोग इसे एक वैचारिक आवरण दे रहे हैं, लेकिन ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। व्यावहारिकता और स्थानीय राजनीतिक समीकरण इन फैसलों में भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में राजनीतिक स्थिति अभी भी अस्थिर है, उनमें से कई एक ही समय में दो नावों में सवार होने की कोशिश भी कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।